प्रधानमंत्री मोदी आज 71 वर्ष के हो गए हैं और इस मौके पर देश और दुनिया से उन्हें लगातार करोड़ों बधाइयां मिली हैं। लेकिन अपने जन्मदिन के मौके पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा की तरह छुट्टी नहीं ली, बल्कि वो दिन भर काम करते रहे और आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लिया और पहली बार अफगानिस्तान का नाम लेकर वहां बदले हालात पर चिंता जताई और इशारों इशारों में तालिबान को भी सख्त संदेश दिया। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही सख्त रूप दुनिया को देखने को मिला है। आज उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में जो कुछ कहा है वो बहुत सख्त शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने कहा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। क्या कहा है ये तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आज हम आपको उनके कुछ पुराने इंटरव्यूज दिखा रहे हैं जो हमने कई वर्षों के दौरान उनके इंटरव्यूज किए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एक मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के सफर के दौरान नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के रूप में कितने बदले हैं। हमने इंटरव्यूज के जो अंश निकाले हैं आज, उनमें राजनीतिक सवालों को शामिल नहीं किया है, बल्कि सिर्फ वो सवाल रखे हैं जो उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको बताते हैं। इनमें वो इंटरव्यू भी शामिल है जब वो वर्ष 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। इसमें वो इंटरव्यू भी है जब वो 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने से ठीक पहले जी न्यूज से बात कर रहे थे। और इसके बाद आगे के जो हमने उनके इंटरव्यूज किए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, वो सारे इंटरव्यूज के बेहतरीन अंश आज हम आपको दिखा रहे हैं। आप भी देखिए। मोदी साहब, अगर आपकी पर्सनैलिटी पर नज़र डालें, आप दिल्ली में रहे, बड़े मीडिया फ्रेंडली आप माने जाते थे, लेकिन अब गुजरात के कई लोगों का ये कहना है जो आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं तब से बहुत रिजर्व्ड से रहने लगे हैं, बल्कि मतलब एरोगेंस तक अब वो चीज़ चली गई है। मीडिया से भी अब आप बचते हैं। हालांकि हमको तो इंटरव्यू आप दे रहे हैं इस समय, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नाकामी ही हासिल होती है। देखिए, दो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तो है कि मिलते नहीं हैं और दूसरी है एरोगेंसी। एरोगेंसी का पता तो मिले बिना पता ही नहीं चलता है, या तो एक सच है या एक झूठ है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो दोनों सही नहीं है। ये बात सही है कि मीडिया से मैं बहुत मिलता जुलता था, उसमें तो कमी आई है क्योंकि काम बदला है, तो उसके कारण सारे दोस्त हैं, तो दोस्तों को तो शिकायत करने का अधिकार है। और मीडिया की ये शिकायत गलत है ऐसा मुझे नहीं लगता है। आप जब दिल्ली में थे, स्पोक्स पर्सन थे, मीडिया से आपका इतना रोज़ इंटरेक्शन हुआ करता था, टेलीविज़न पर रोज़ आप नज़र आते थे, अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, कुछ बदलाव आपको महसूस हुआ? बहुत बदलाव महसूस हुआ है, क्योंकि संगठन का काम करने का तरीका अलग होता है, स्पोक्समैन के रूप में काम करने का तरीका अलग होता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि दिल्ली में मैंने सीखा बहुत है, बहुत कुछ सीखा है। काफ़ी सीनियर लोगों के साथ रहने का अवसर मिला। मीडिया वर्ल्ड की भी ऊंचाइयों को मैंने यहाँ देखा है, और इसलिए मैं अपने आप में मानता हूँ कि मेरे जीवन में इन चीज़ों का प्रभाव, जितने साल मैं यहाँ रहा आप लोगों के बीच में, उसका काफ़ी प्रभाव है और शायद वो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। और मैं आप सबको मिस करता हूँ, देश की जनता को भी मिस करता हूँ, क्योंकि पहले तो टीवी पर देश के लोगों से भी संवाद करने का मुझे अवसर मिलता था, तो एक प्रकार से मैं मिस करता हूं सबको। इतिहास की किताबों में बदलाव की बात होती है, वो भी गुजरात से शुरू हुई थी एक कंट्रोवर्सी, और अब फिर से एक विवाद चल रहा है उसको, जिसको कि विपक्ष और कांग्रेस तालिबानीकरण कहती है शिक्षा का। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के 115 साल पुरानी पार्टी को तालिबान क्या है इसका पता नहीं है। अच्छा होता कांग्रेस के लोगों को पता होता कि तालिबानाइजेशन क्या होता है, तालिबान मानसिकता क्या है, और इस देश के चिंतन को जो भगवा रंग जो ऋषियों से जुड़ा हुआ है, भगवा रंग जो त्याग से जुड़ा हुआ है, अब भगवे रंग को भी तालिबान कह देना इस देश के ऋषियों का अपमान है, संतों का अपमान है, यहाँ की त्याग और तपस्या का अपमान है। लेकिन कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी गालियाँ दे करके वो देश को कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आपके करीबी लोग आपको नमो के नाम से पुकारते हैं, और कहा जाता है कि आपकी माताजी ने आपको कहा था कि कभी भी रिश्वत का एक पैसा भी मत खाना। अब आप मुख्यमंत्री बने हैं, भ्रष्टाचार की समस्या बहुत पुरानी है, गुजरात में ही नहीं सब जगह। किस तरह से आप इस बात की वो करेंगे कि आप तो खैर पैसा ना खाएं, लेकिन दूसरा भी कोई ना खाए? देखिए, भ्रष्टाचार के दो रूप हैं। एक पॉलिटिकल करप्शन है, दूसरा और रेलवे स्टेशन पे वो टीटी खा लेता होगा या बस का कंडक्टर ले लेता होगा, ऐसा एक
और चलता है। मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों ने कंसंट्रेशन करना चाहिए पॉलिटिकल करप्शन पर। मुझे ऐसा लगता है, इस प्रकार की ज़िंदगी जीने का पहली बार अवसर आया है, लेकिन पिछले 2 महीने के अनुभव से मुझे लगता है कि अगर ऊपर हम ठीक रहें तो धीरे धीरे नीचे ठीक होने की हवा पहुंचती है। वो हवा पहुंच रही है अभी? मैं खुद अपने लिए कहूँ ये अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई और मुख्यमंत्री होता तो आपके इस विषय में सवाल इतने माइल्ड नहीं होते। आपके सवाल माइल्ड है, उसका मतलब ही कि आपने मेरी ईमानदारी को स्वीकार किया है। आप जिस तरह के सपने अभी आपने दिखाए और जो उम्मीदें पाल के लोग बैठे हैं, उससे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री बने अगले दिन से राम राज्य शुरू हो जाएगा, अगले दिन से आम जीवन जो है वो बदल जाएगा। वादे जो आपने किए, महंगाई है, रुपए की कीमत है, खस्ता अर्थव्यवस्था है, भ्रष्टाचार, काला धन वापस लाएंगे, तो वादे बहुत सारे हो गए और आपके पास काम करने के लिए सिर्फ 5 साल होंगे, 60 महीने होंगे, करीब 1800 दिन होंगे। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हों, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल में 15 वर्ष का काम करना पड़ेगा। देखिए, इसमें आपका ये विचार आपको आना दोष नहीं आपका, क्योंकि 10 साल आपने इतना बुरा देखा है, इतना बुरा देखा है, अच्छा देखने की हिम्मत आप भी नहीं कर पा रहे हैं, मैं कर पा रहा हूँ। मुझे खुद यही लग रहा है कि आप कैसे बदलेंगे? आपका कोई दोष नहीं है। 16 मई को जैसा ही रिजल्ट आएगा जी, आप देखना 125 करोड़ देशवासियों में एक ऐसी चेतना जगेगी, और फिर 125 करोड़ देशवासी एक कदम चले ना तो देश 125 करोड़ कदम आगे चले जाएगा। इसलिए मुझे निराशा नहीं है जी। ये बात सही है, मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया है जो आप मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैंने इतना ही कहा है, गुड गवर्नेंस हमारी प्रायोरिटी है, डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी है, मैंने यही कहा है। मैंने किसी को नहीं कहा है कि तेरे घर के आगे रोल्स रॉयस गाड़ी खड़ी हो जाएगी। एक बार पहले बीजेपी को मौका मिला था, अब की बारी अटल बिहारी, एक बार ये नारा चला था, और उसके बाद अब हम सुनते हैं अब की बार मोदी सरकार। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक बार नरेंद्र मोदी अगर आया तो फिर 10-15 साल छोड़ेगा नहीं। 2014 का चुनाव ये आशा का चुनाव है, होप का चुनाव है जी। और देश को चलाने में होप बुरी चीज नहीं है, अपेक्षाएं बुरी चीज नहीं है, डरो मत। और अच्छा है सामान्य मानवी में एस्पिरेशन जगना, ये देश की प्रगति के लिए अच्छी बात है। आप 63 साल के हैं अभी जो हम बात कर रहे थे, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आप आते हैं, कैम्ब्रिज गए नहीं, हार्वर्ड गए नहीं, और इस बैकग्राउंड से और इस उम्र के व्यक्ति का सोशल नेटवर्किंग पर इतना कनेक्टेड होना और यूथ को इतना इंस्पायर करना, तो मैं यही जानना चाहता था कि ये सफ़ेद बालों में और सफ़ेद दाढ़ी में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है? मैं औरों की आलोचना तो नहीं कर सकता हूँ और न ही मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैं मुझे अब पूरी तरह जानता हूँ, लेकिन एक मोटी मोटी चीज़ अगर मैं कहूँ तो देश में इन दिनों एक बड़ी चर्चा है कि इस आदमी में मेहनत करने की कितनी ताकत है, क्या एनर्जी है। और मैं मानता हूं कि हमारे देश में बाय एंड लार्ज राजनेताओं का बहुत इजी गोइंग लाइफ है, यानी एक पद पर पहुंच, नीचे का नहीं, नीचे का कार्यकर्ता बहुत मेहनत करता है बेचारा, जबकि मुझे लोग देखते हैं एक मजदूर के रूप में देखते हैं, और मैं भी जिंदगी को मजदूर की तरह ही जीना अच्छा लगता है मुझे।